चीन के लड़ाकू विमान हो गए फूस। भारत निकला हवाई ताकत में चीन से भी काफी आगे। भारत ने कर दिया चीन के J-20 का एक ही बार में काम तमाम। भारत के राफेल के सामने चीन के J-20 का निकला दम। दोस्तों, चीन अपने जिस फाइटर जेट को लेकर इतना गुरूर दिखा रहा था, उछल रहा था, इस ख्वाब में जी रहा था कि हमारे फाइटर जेट से पावरफुल दुनिया में कोई और फाइटर जेट मौजूद ही नहीं है। भारत ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी है। भारत के राफेल के सामने चीन के J-20 का कोई औकात नहीं है कि वह ठिक पाए। भारत ने जब भी अपने तेजस और राफेल से चीन के J-20 का मुकाबला किया है, जीत भारत की ही हुई है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और ना ही झूठ ज्यादा दिन तक चल सकता है, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। कुछ ऐसा ही होता आया है चीन के साथ। चीन के वैज्ञानिक के पास कुछ बताने की काबिलियत हो ना हो, लेकिन एक चीज के मामले में दुनिया का कोई भी देश उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, और वो है किसी भी हथियार, किसी भी उपकरण की हूबहू नकल बनाकर उसका डिजाइन बना देना। चीन ने ऐसा करके लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर कमाए हैं। दुनिया को बेवकूफ बनाने में कोई भी देश चीन से आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह इतना हूबहू नकल करता है कि अंतर बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि चीन की सारी काली करतूत, सारी चोरी कुछ सालों तक ही चली, और चीन के झूठ एक के बाद एक पकड़े जाते रहे हैं। चीन ने मिसाइल और हथियार के मामले में भी नकल करने शुरू कर दी है, और कमाल की बात तो यह है कि ये एकदम हूबहू नकल करके चीन ने फाइटर जेट तक बना डाले। चीन ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की कॉपी करके अपना खुद का फाइटर जेट J-20 बना डाला, जिसके बाद कई सालों तक चीन ने दुनिया के देशों को धोखे में रखा कि उसका यह जेट दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को पलक झपकते ही निपटा सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका का F-22 रैप्टर जैसा युद्धा ही क्यों ना हो। दोस्तों, दुनिया में शायद ही इतना बड़ा झूठ किसी ने बोला होगा, क्योंकि अमेरिका का F-22 रैप्टर तो दूर की बात है, चीन का यह फाइटर जेट भारत के राफेल की टक्कर का भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत चाहे तो अपने तेजस विमान से भी चीन के इस झूठे स्टेल्थ फाइटर जेट को पल भर में उड़ा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी हवाई ताकत का झूठा इतिहास रचने वाले चीन का भारत अपने हवाई योद्धाओं से क्या हाल कर सकता है। चीन अपने जिस J-20 पर बड़ा गुरूर करता है, भारत उसका क्या हाल करेगा, वह सभी बातें आज आप इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों, चीनी J-20 पर ये जो खुलासा हुआ है, वास्तव में चीन का असली चेहरा दुनिया को दिख रहा है। सबसे पहले तो चीन ने ये चाल चली कि हमारे J-20 फाइटर जेट से मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई भी फाइटर जेट नहीं बना है, और यही बोलकर वह दुनिया के बाकी देशों को अपना फाइटर जेट बेचना चाहता था। लेकिन भारत के अकेले राफेल ने चीन का दम निकाल दिया, जिसे देखकर बाकी देशों को भी पता चल गया कि चीन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान J-20 को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। चीन अब तक ये दावा करता आया है कि उसका J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो स्टील्थ तकनीक से लैस है, और वो तो ये भी कहता है कि ये परमाणु हमला भी कर सकता है और पूरी दुनिया में किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। लेकिन चीन ने अभी तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है, और न ही कभी किसी युद्ध में इस फाइटर जेट को शामिल किया है। चीन के इसी झूठ को देखकर दुनिया के किसी भी देश ने इसे खरीदने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। आपको बता दें कि J-20 ने पहली बार जनवरी 2011 में उड़ान भरी थी, जिसके बाद इसे 2017 में चीनी वायुसेना में शामिल किया गया। उसके बाद इस विमान को लेकर चीन ने पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पिटा कि उसके पास 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट विमान है, और जबरदस्त तरीके से माहौल तैयार किया। चीन के इस ऐलान के बाद ही वह दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया था जिसके पास ऑपरेशन को अंजाम देने वाला स्टेल्थ विमान था। लेकिन हकीकत में इस विमान की असल जानकारी किसी के पास नहीं थी। चीन ने इस विमान को 5वीं पीढ़ी का बताया, लेकिन बाद में जब खुलासे हुए तो चीन के इस झूठ को भी पकड़ लिया गया। बहुत से वैज्ञानिकों ने चीन के J-20 की क्षमता पर सवाल उठाते हुए इसे 4थी पीढ़ी का विमान बताया। इस विमान को अभी सिर्फ एक देश के वायुसेना के द्वारा ही उड़ाया जा रहा है। अभी तक इस विमान ने एक बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभ्यास नहीं किया, जिससे कि इसको युद्ध का अनुभव प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में किसी भी देश ने इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
यहाँ तक पाकिस्तान भी इस विमान को लेने से इनकार कर दिया है, जिसका मुख्य कारण J-20 के क्षमता पर संदेह करना है। पाकिस्तान भी जानता है कि J-20 विमान वैसा नहीं है जैसा कि उसे दिखाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है। फिर वह इस विमान को लेने से इनकार कर दिया। अगर कोई देश इसे खरीदने की हिम्मत भी करता है, इसको खरीदारी करने वाले देश के लिए J-20 की कीमत और मेंटेनेंस बड़ा मुद्दा बन जाता है। वर्तमान समय में दुनिया में जो भी अमीर देश है, उनमें ज़्यादातर देश अमेरिका के करीब है। इनमें से कई देशों ने अमेरिका से F-38 विमान को खरीदा है। वे चीन के J-20 के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी कई वजहें हैं, जिसमें चीन द्वारा J-20 के बारे लगातार बोले जा रहे झूठ की वजह से दुनिया के कई देश डरे हुए हैं। चीन लगातार अपने हथियारों को लेकर झूठ बोलता है। चीन ने इसके होने पर भी झूठ बोला है, यानी कि यह आसानी से रडार की पकड़ में आ सकता है। इसका प्रमुख कारण J-20 का अगला नुकीला भाग और बड़े आकार के डबल कैनाड हैं। J-20 साइज में एक बहुत बड़ा विमान है, जो उतनी ही अधिक मात्रा में रडार सिग्नेचर रिलीज करता है। इसलिए किसी भी रडार की J-20 की पहचान करना बेहद आसान हो सकता है। स्टील्थ विमान महंगे तो होते ही हैं, साथ ही इसका रख रखाव और मेंटेनेंस खर्च भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी इस पहलू से जूझते रहे हैं। कई देश चीन पर साइबर चोरी के माध्यम से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान डिज़ाइन डेटा को चुराने के भी आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, चीन जो इंजन इस्तेमाल करता है वह मेड इन रशिया WS-15 है, जो भरोसे के लायक नहीं है। 2015 में इसी इंजन में धमाका हुआ था, जिससे चीनी डिफेंस सवालों के घेरे में आ गई थी। WS-15 के सिंगल क्रिस्टल J-20 के उच्च तापमान और गतिशीलता को संभालने में सक्षम नहीं है। वहीं उसके विपक्ष में राफेल को आधिकारिक तौर पर फ्रंटल स्टेल्थ वाला 4.5 पीढ़ी का विमान घोषित किया गया है। ये दुनिया के कई देशों के वायु सेनाओं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसने अपनी ताकत से दुनिया के 5 युद्ध क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें समय के अनुसार अपग्रेड भी किया गया है। इस विमान में खास बात यह है कि इसे टारगेट पर लॉक करके भी वार किया जा सकता है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो राफेल लड़ाकू विमान J-20 के खिलाफ काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस विमान को लेकर? क्या चीन अपने J-20 विमान को लेकर जो दावा करता है वो सही है? क्या चीनी फाइटर जेट भारत के राफेल से जीत पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।